नमस्कार साथियों, सीबीबीकल आईटीआई गुरु में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में झारखंड आईटीआई की काउंसलिंग के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे काउंसलिंग होता है और काउंसलिंग होता क्या है, क्या क्या उसमें प्रोसेस होता है, वो सब कुछ इस वीडियो में जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये है प्रोस्पेक्टस और जो है इसमें बहुत ही आसान शब्दों में अच्छे से बताया गया है कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है। तो चलिए मैं आपको वहाँ पे लेकर चलता हूँ जो इसकी पेज जहाँ पे बताया गया है एडमिशन के काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे जो है दिखाई देगा। यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है पूरा डिटेल में। यहाँ पे देखिए लिखा गया है झारखंड आईटीआई एडमिशन प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में मेरिट लिस्ट के आधार पे होती है, जो भी 10th में आपका परसेंटेज है उसी परसेंटेज के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। जैसे मान लीजिए किसी का 70% है, ठीक है, किसी का 80% है, या फिर मान लेते हैं किसी का 50% है या किसी का 90% है। तो जो आपका परसेंटेज है उसी परसेंटेज के आधार पे आईटीआई में एडमिशन होता है। यहाँ पे देखिए मेरिट लिस्ट के बारे में बात कही जा रही है। यहाँ पे देखिए अच्छे से कहा गया है और फिर यहाँ काउंसलिंग के बारे में कहा गया है। अब मैं इसे हिंदी में कन्वर्ट करता हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँगा और आप आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे दे सकते हैं, मैंने हिंदी में कन्वर्ट कर लिया है और आपको मैं अच्छे से यहाँ पे बताने वाला हूँ झारखंड आईटीआई की जो मेरिट सूची है उसके बारे में। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, मेरिट सूची तैयार करने के बाद उम्मीदवार ऑनलाइन मोड के माध्यम से और वेबसाइट से झारखंड आईटीआई मेरिट सूची डाउनलोड कर सकते हैं। यानी जो है आप इसे ऑनलाइन जो है ही चेक कर सकते हैं, अपने मेरिट सूची देख सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार को पोस्ट या कुरियर के माध्यम से, किसी भी ऑफलाइन माध्यम से मेरिट सूची नहीं मिलेगी। यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि आपको जो मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगा वो ऑनलाइन ही आप दे सकते हैं, ऑफलाइन देखने की कोई यहाँ पे सुविधा नहीं है। इसके बाद बताया गया है उम्मीदवारों के लिए अंतिम मेरिट सूची भी प्रकाशित की जाएगी। प्राधिकरण योग्यता परीक्षण में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। मतलब यह है कि जो भी आपका 10th में जो आप परसेंटेज होगा उसी के आधार पर मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ बताया गया है कि परिणाम देखने के लिए उम्मीदवार को अपने लॉगिन और जो क्रेडेंशियल दर्ज करना होगा, मतलब कि जो अपना डिटेल लॉगिन है, अपना पासवर्ड वगैरह और एप्लीकेशन नंबर वगैरह ये सब फिल करना होगा। इसके बाद जो है आप अपना मेरिट लिस्ट चेक कर पाएंगे। तो जब मेरिट लिस्ट जारी होगा उसके बारे में बात करेंगे, कब कैसे चेक करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे झारखंड आईटीआई काउंसलिंग के बारे में। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग के बारे में समझ लीजिए। इसमें दोस्तों बताया गया है कि मेरिट सूची तैयार करने के बाद झारखंड आईटीआई काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। यानी सबसे पहले आपकी मेरिट लिस्ट है वो तैयार किया जाएगा। इसके बाद जो है आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी। काउंसलिंग प्रक्रिया में ये होता है कि अपना डॉक्यूमेंट्स और जो है जो फीस वगैरह होती है वो डॉक्यूमेंट्स और फीस लेकर उस कॉलेज में जाना होता है जिस कॉलेज में आपका नाम आया होता है, ठीक है, और फिर वहीं पर अपना डॉक्यूमेंट जो है चेक करवाना होता है, उसी को कहते हैं काउंसलिंग। तो अब यहाँ पे देखिए जो है मेरिट सूची जब आ जाएगी तब इसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जो स्पष्ट रूप में यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद दोस्तों बताया गया है कि सॉफ्टवेयर सभी आवेदकों द्वारा जो है कार्रवाई करेगा। इन्हें जो ऑनलाइन होगा उसके द्वारा बताया जा रहा है। आवेदक की योग्यता, आरक्षण, वेटेज, पसंद, जो आपका आरक्षण है, जो भी आपकी योग्यता है और जो भी आपने अपने मनपसंद ट्रेड और जो है कॉलेज चूज किए हैं उसके आधार पर आपकी सूची जो है तैयार किया जाएगा। आगे बताया गया कि जिस आवेदक का नाम मेरिट सूची में मौजूद होगा उसे काउंसलिंग सत्र के लिए आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जब मेरिट लिस्ट जारी होगी तो उसमें आपको अपना नाम चेक करना होगा। जैसे मान लीजिए जो भी आपने अपना ट्रेड अपना भरा है उसमें उसके आगे जनरेट का ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है जनरेट। तो जनरेट अगर आपका हो जाएगा तो उसमें जो है आप ओके करके आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर उस कॉलेज में चले जाएंगे जिस कॉलेज में नाम आया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी। वही बात यहाँ पे कहा गया है। इसके बाद बताया गया है कि अभ्यर्थी को काउंसलिंग सत्र व्यक्तिगत रूप से भाग लेना अनिवार्य है। मतलब कि जब काउंसलिंग होगी तो आपको खुद डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा तभी एडमिशन हो पाएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे को भेज दे तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको खुद वहाँ पे लिखा है व्यक्तिगत, यानी खुद जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे बताया गया है दोस्तों यहाँ पे कि चयनित आवेदकों के लिए योग्यता सूची सूचना पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे। इन्हें जिनका चयन हो जाएगा उनका सूचना वेबसाइट पर ही मिलेगा, ऑफलाइन कोई सूचना नहीं मिलेगी। हाँ,
हाँ, हो सकता है कि आपके मोबाइल वगैरह पे मैसेज जाए, लेकिन ऑफलाइन नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। इसके अलावा बताया गया है कि इसके अलावा एक आवेदक अपने मोबाइल नंबर यदि जो है यहाँ बताया गया कि CFK प्रदान किया गया है तो SMS सूचना प्राप्त करने के बाद सीधे वेबसाइट से अपनी सूचना डाउनलोड प्रिंट कर सकते हैं। मतलब वही मैं आपको बता रहा था कि जो है आपके मोबाइल नंबर, जो आपने मोबाइल नंबर दे रखा है, उस मोबाइल नंबर पर जो है आपको मैसेज जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, जनरेट हो चुका है आपका ट्रेड या कॉलेज। फिर इसके बाद जो है आप उसे जो है डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद कॉलेज में जाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। आगे बताया गया कि काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज लाने होंगे। यानी मूल दस्तावेज का मतलब जो आपको मेन डॉक्यूमेंट है उसकी फोटोकॉपी और मेन डॉक्यूमेंट भी आपको लेकर जाना होगा। आगे बताया गया है कि उम्मीदवारों को सत्यापन और जमा करने के लिए क्रमशः मूल और फोटोयुक्त दस्तावेज लाना अनिवार्य होगा। मतलब ये दोस्तों ये है कि आपको फोटोकॉपी और उसका ओरिजिनल भी आपको लेकर जाना होगा। मैं डॉक्यूमेंट के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर जो है आप वीडियो वाला नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए। बताया गया है कि आगे देखिए, दस्तावेजों के सत्यापन और शुल्क जमा करने के बाद उम्मीदवारों का प्रवेश दिया जाएगा। तो अब जो है यहाँ पे प्रवेश आपका मिल जाएगा जब आप शुल्क और अपना डॉक्यूमेंट वगैरह वेरिफिकेशन करवा लेंगे, तब जाके आपकी काउंसलिंग पूरी हो जाएगी और फिर हो जाएगा आपका ITI में एडमिशन। तो दोस्तों ये है पूरी प्रक्रिया जो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। मन में कोई शंका संदेह हो तो कमेंट करिए, जवाब पूरा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।